नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके युद्ध क्षेत्र के बारे में, उनकी कुशल रणनीति के बारे में। सबसे पहले हम महाराजा गंगा सिंह का जन्म देखते हैं। तो इनका जन्म 3 अक्टूबर 1880 महाराजा लाल सिंह के तीसरे और सबसे छोटे बेटे और डूंगर सिंह के भाई के रूप में बीकानेर शहर में हुआ था। इनकी माता का नाम महारानी चंद्रावती साहिबा था। इसके अलावा गंगा सिंह की शिक्षा जो 1889 से 1934 अजमेर के जो मैयो कॉलेज हुई, उसके बाद में कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया। हालांकि अपने पिता की मृत्यु के कारण वे पढ़ाई पूरी करने से पहले ही वापस भारत लौट आए। सैन्य प्रशिक्षण के लिए उन्हें 1898 में देवली भेजा गया था और 42वीं देवली रेजिमेंट से जुड़े, जिसे लेफ्टिनेंट कर्नल बेल की कमान के रूप में सौंपा गया था। इन्होंने बीकानेर राज्य का आधुनिकीकरण किया। इन्हें राजपूताने का भागीरथ और आधुनिक भारत का भागीरथ किया। उन्होंने बीकानेर राज्य रेलवे की स्थापना की, जो बीकानेर को जोधपुर और अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ता था। उन्होंने सन 1927 में नहर का निर्माण किया, जिससे बीकानेर के शुष्क क्षेत्र की। उन्होंने 1913 में एक प्रतिनिधि सभा की स्थापना की घोषणा की। बाद में उन्होंने 1922 और एक आदेश द्वारा एक मुख्य न्यायाधीश और 2 उप न्यायाधीशों के साथ एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। महाराजा गंगा सिंह जी राजपूताना में पहले राजकुमार थे जिन्होंने न्यायालय की स्थापना की। इनका फिर प्रथम विश्व युद्ध के योगदान में भी योगदान रहा। इन्होंने एक ऊँटों की एक सेना की टुकड़ी बनाई, जिसे गंगा रिसाला कहा जाता है। उन्होंने युद्ध कोष में 10 लाख रुपए का दान भी दिया और सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से फ्रंट लाइन का दौरा भी किया। महाराजा गंगा सिंह ने युद्ध के प्रयास में सेना और संसाधनों का योगदान भी दिया था। इन्होंने समाज सुधार के बहुत भी कार्य किए थे। इन्होंने कल्याण के रूप में विश्वास करते हैं। उन्होंने बीकानेर में कई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की। इसके साथ ही उन्होंने अस्पतालों और औषधालयों की भी स्थापना की। इनकी शादी 1857 में प्रतापगढ़ की महारानी वल्लभ कौर साहिबा से हुई थी, जिनकी 1906 में मृत्यु हुई। इसके बाद में उनकी दूसरी शादी भटियाणी जी साहिबा से शादी हुई, जिनके 4 बेटे और उनकी 2 बेटियां थीं। महाराजा गंगा सिंह बहुत ही सूझबूझ के और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने बीकानेर के आधुनिकीकरण और विकास में बहुत योगदान दिया। प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को भी व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। उनकी विरासत आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करते थे। उन्होंने 1918 में 19 तोपों की उनको व्यक्तिगत रूप से सलामी दी गई और 1921 में 19 तोपों की स्थायी तोपों की सलामी दी गई। 1902 में HRS द प्रिंस ऑफ वेल्स के एडीसी। बाद में वे जब 1910 में महामहिम किंग चार्ल्स पंचम राजसम्राट बने, तब उनकी सेवा की। ये राजस्थान के एकमात्र शासक थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। सेंट्रल रिक्रूटिंग बोर्ड इंडिया 1917 के सदस्य बने। उन्होंने इंपीरियल वॉर कॉन्फ्रेंस 1917 में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। इंपीरियल वॉर कैबिनेट और पेरिस शांति सम्मेलन 1919 और 1920 से 26 तक इंडियन चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के साथ लड़े। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत वर्साई के शांति सम्मेलन में भाग लिया और वे वर्साई संधि पर हस्ताक्षर भी किया। इनकी मृत्यु 56 साल के शासन के बाद 2 फरवरी 1943 को बम्बई में उनकी मृत्यु हुई, जो इनकी आयु 62 वर्ष की थी। उनके पुत्र शार्दुल सिंह उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। यह था बीकानेर रियासत के बारे में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।